एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आज हम समझेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, साथ ही साथ हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में PIL के रिगार्डिंग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान दिए हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो PIL के बारे में हमें बताते हैं, साथ ही साथ इसका ओरिजिन इंडिया में कैसा हुआ, और इसके अलावा PIL से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सब हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Introduction to PIL is a unique legal innovation that allows any individual or group to seek judicial redress for broader public concern even if they are not directly affected। देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि भाई PIL होता क्या है। तो PIL एक ऐसा कानूनी केस होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि पब्लिक के हित के लिए फाइल किया जाता है। इसे कोई भी फाइल कर सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई सिटीजन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल। यदि हमें लगता है किसी भी प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हार्म हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, या फिर हमारे साथ सोसाइटी में, समाज में किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम PIL जो है वो फाइल कर सकते हैं, मतलब कि कानून के दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे केस करने की बात की जा रही है PIL के अंतर्गत। ऐसा कानूनी केस जो कि किसी भी प्रकार से हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल साबित हो, जो कि पब्लिक के हित के लिए किया जाए, वो क्या होता है, PIL होता है। ये बहुत ही आसान शब्दों में PIL की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। चलिए, इट emerged as a mechanism to enhance access to justice for marginalized section of society, address collective grievances and bring governance accountability under judicial scrutiny। देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारा ये जो पूरा ही PIL का कंसेप्ट है, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली इसीलिए हुआ ताकि हमारे समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मतलब अलग अलग प्रकार के सेक्शन हैं, बेसिकली जो थोड़े से पिछड़ा वर्ग है या फिर ऐसा कोई सेक्शन जो अंडर डेवलप्ड है, पर्टिकुलरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, या किसी भी क्राइटेरिया की वजह से दे आर नॉट इक्वल टू द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्हें किसी भी प्रकार का इनजस्टिस जो है वो फेस ना करना पड़े, किसी प्रकार की समस्याएं उन्हें ना आए, उन्हें जस्टिस प्रदान करने के लिए साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन को, सभी ग्रुप ऑफ पीपल को न्याय मिले, जस्टिस मिले, इस बात का ध्यान रखने के लिए ये PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसका इंट्रोडक्शन किया गया। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब PIL is a litigation process through which courts resolve matters affecting the public interest और societal welfare। PIL बेसिकली एक ऐसा लिटिगेशन प्रोसेस है, ऐसी कानूनी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कोर्ट्स होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, ये जो मैटर्स होते हैं, जो भी केस होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में कोई बुरा असर डाल रहे हैं, कोई क्राइम कमिट हुआ है या फिर कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, कोई और मुद्दा है जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उस चीज़ को क्या करती है कोर्ट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं PIL के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली ये एक कानूनी केस है जो कि पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए फाइल किया जाता है कोर्ट्स में, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है, कोर्ट क्या करती है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें न्याय प्रदान करती है। उस पूरे ही केस को गो थ्रू करेंगी, अलग अलग डेट्स होंगी, बहसबाजियाँ होंगी, दोनों ही पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कोर्ट के द्वारा की जाती है। चलिए, It allows citizens or organization to represent voiceless individuals such as poor, prisoners or victim of a human right violation। अब यहाँ पे ये जो हमारा PIL है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं ही PIL को फाइल कर सकती हूँ, मैं ही केस रजिस्टर कर सकती हूँ। मेरे बिहाफ में कोई और ग्रुप ऑफ पीपल, कोई और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई और इंसान भी क्या कर सकता है, PIL को फाइल कर सकता है। यदि मेरे किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर किसी भी जानने पहचानने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो है अन्याय हुआ है, देन उस कंडीशन में उस इंसान के पास भी ये अधिकार है कि वो मेरे बिहाफ में, मेरे लिए, मेरे वेलफेयर के लिए यहाँ पे PIL जो है उसे फाइल कर सकता है। तो PIL अलाउज सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन
बहुत सारे सिटीजन्स या फिर सभी सिटीजन्स को और सभी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ये छूट दी जाती है, राइट दिया जाता है कि जो वॉइसलेस इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने हक में, अपने अधिकार के लिए खुद से आवाज़ नहीं उठा पाते, वो इतने सक्षम, इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, उनके लिए यहाँ पे दूसरे लोग, दूसरे सिटीजन्स या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस PIL जो है उससे फाइल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी मनी, इतना टाइम, इतना नॉलेज नहीं होता कि वो यहाँ पे कोर्ट केस कर सके, कोर्ट में जाके जो भी प्रोसेस होता है उसे फॉलो कर सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो जुडिशरी होती है, जो न्याय की पूरी प्रोसेस होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स जो होते हैं, उनकी जो फीस होती है हर हियरिंग की काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो जो पुअर होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, वो उस चीज़ को यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में उस इंसान के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो भी वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता। तो यदि उस कंडीशन में किसी और सिटीज़न को या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई हमें इस इंसान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, पक्ष इसका रखना चाहिए कोर्ट के सामने, तो यहाँ पे बिल्कुल परमिशन दी गई है कि भाई आप किसी और को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिजनर्स जो होते हैं या फिर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई सिटीजन है जिसके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं, जिसके जो मानव अधिकार होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, इस कंडीशन में भी जो अलग अलग जैसे NGOs होते हैं और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलती है जो कि पब्लिक वेलफेयर में कार्य करती हैं, पब्लिक के भले के लिए कार्य करती हैं, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उस दूसरे इंसान के लिए जो कि अपने लिए, स्वयं के लिए न्याय गेन करने के कैपेबल नहीं है, जो कि खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, उस इंसान के लिए यहाँ पे PIL वो इंसान फाइल कर सकते हैं। ओरिजिन की बात करना चाहेंगे कि PIL जो है भाई इसका इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ, कहाँ से आया इंडिया में, चलिए देखते हैं। PIL in India was inspired by American legal practices and introduced in the late 1970s during a phase of judicial activism. Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer played a pivotal role in shaping the counters of PIL in India. देखिए, यदि मैं बात करूँ जी जो हमारा पूरा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट है, ये इंडिया में कैसे आया, या इंडिया में बेसिकली इंट्रोडक्शन इसका होता है लेट 1970s के टाइम पे। और अगर मैं बात करूं कि इसकी इंस्पिरेशन हमें कहाँ से देखने को मिलती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे संविधान के अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग प्रावधान अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किए गए हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो PIL का कंसेप्ट है, इसे भी हमने अमेरिका के लीगल प्रैक्टिस से अडॉप्ट किया है, उससे इंस्पायर होके ही हमने इंडिया में PIL का जो पूरा कंसेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया। अब यदि मैं बात करूं कि भाई कौन से वो दो महान पर्सनालिटीज़ रहे जिन्होंने ये जो PIL है इसके कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया और साथ ही साथ इसके प्रोपोगेशन में, इसकी प्रमोशन में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो थे जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया PIL जो है उसका पूरा ही एक शेप देने में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेहतर तरीके से डिफाइन करने में इंडिया के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, यानी कि हमारे संविधान में क्या ऐसे कोई आर्टिकल्स हैं जो कि हमें PIL के बारे में बताते हैं। तो जी हाँ, पहला है आर्टिकल 32, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। empowers individual to directly approach the Supreme Court for violation of fundamental rights। अब आर्टिकल 32 जो है इंडिया के हर सिटीज़न को, हर नागरिक को यह अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है एक तरीके से हमारा, कि यदि आपका और मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार से हार्म हो रहा है, उसे वायलेट किया जा रहा है, देन उस कंडीशन में आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर, रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी जज हैं वहाँ पे, चीफ जस्टिस हैं ऑफ कोर्स, उनसे हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप क्या कीजिए, हमें न्याय प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किया गया है। डायरेक्टली हमारे पास ये अधिकार होता है आर्टिकल 32 के द्वारा, मतलब 32 के अंतर्गत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है ना, सेम प्रोविजंस बताता है लेकिन हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में।
इस और जो आर्टिकल 32 है ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक और अधिकार प्रदान करता है जो कि है रिट जुरिस्डिक्शन का। रिट मतलब यदि फंडामेंटल राइट को हार्म हो रहा है, वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, देन उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास 5 तरीके की रिट्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट उन रिट्स को यहाँ पे इशू कर सकता है, जिस हिसाब का भी केस हो उसके अकॉर्डिंग उन 5 रिट्स को यहाँ पे इशू कराया जा सकता है। और यही सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 226 के अंडर देखने को मिलते हैं, लेकिन किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं की फीचर्स की। भाई क्या की फीचर्स है हमारे PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के? देखिए सबसे पहला तो है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। ये क्या होता है? चलिए देखते हैं। ट्रेडिशनल लीगल प्रोसीजर रिक्वायर्स द पिटिशनर टू हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द केस। PIL broke this barrier by enabling public spirited individuals and organizations to seek remedies on behalf of other। देखिए भाई, ट्रेडिशनल लीगल जो प्रोसेस हुआ करते थे उसमें ऐसा बोला जाता था कि जो पिटिशनर है, मतलब जो भी इस चीज़ को फाइल कर रहा है, पिटिशन फाइल कर रहा है, केस को यहाँ पे रजिस्टर करवा रहा है, ये इंसान उस केस से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब मान लीजिए यदि मैं कोर्ट में कोई भी PIL कराने जा रही हूँ, कोई भी केस रजिस्टर कराना चाहती हूँ, तो वो जो केस है ना, जो भी केस है, चोरी का है, मर्डर का है, थेफ्ट, इट कुड बी एनीथिंग, उस केस का मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। मतलब मैं वहाँ पे विक्टिम होनी चाहिए, या तो मेरा उस केस में क्या है डायरेक्ट जो इंटरेस्ट है, जो इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए। देन उसी कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट वहाँ पे फाइल करा सकती हूँ। ये एक ट्रेडिशनल लीगल प्रोसीजर हुआ करता था। लेकिन जब PIL आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया, उसने इस बैरियर को तोड़ दिया, ये जो लिमिट थी इसे तोड़ दिया और बोला कि भाई कोई भी इंसान यहाँ पे किसी और इंसान के इंटरेस्ट के लिए PIL को फाइल कर सकता है, मतलब केस रजिस्टर करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं ही जाके कोर्ट में केस करूँ, मैं ही जाके अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ। यदि मेरे किसी दोस्त को, जानने पहचानने वाले को या फिर समाज के किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और उसके बारे में कोर्ट में बातें होनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो वो मेरे बिहाफ में, मेरे लिए, मेरे भले के लिए, मुझे मतलब न्याय, मेरे वेलफेयर के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो हमने यही देख लिया कि भाई ट्रेडिशनली क्या होता था, जिस इंसान का इंटरेस्ट है केस में, जो इंसान कहीं ना कहीं कनेक्टेड है केस से, वही इंसान क्या कर सकता है, यहाँ पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन जब PIL आया, उस PIL ने इस पूरे ही बैरियर को, इस पूरी ही लिमिट को ब्रेक किया और एक नया इंट्रोडक्शन किया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। देन है वाइड स्कोप। वाइड स्कोप कैसे? ये जो PIL है ना, इसका स्कोप काफ़ी वाइड हो जाता है। इट कवर्स डाइवर्स इश्यूज लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, करप्शन, सोशल इंजस्टिस एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर मैं बात करूं जो PIL है, इसके अंतर्गत आप किस प्रकार के केस जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं, तो भाई बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत बड़ा वाइड स्कोप होता है। यहाँ पे कोई ऐसे लिमिटेशंस आपको देखने को नहीं मिलती। बहुत बड़े बड़े केसेस, बहुत बड़े बड़े इशूज़, मेजर इशूज़ जो होते हैं हमारे देश के, वो PIL के अंदर आसानी से कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, करप्शन के लिए, कोई भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है, किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकारों को जो है हनन किया जा रहा है, उस कंडीशन में आसानी से आप PIL जो है वो फाइल कर सकते हैं। देन जुडिशियल इंटरवेंशन। कोर्ट्स कैन मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शन एंड एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक गवर्नेंस। अब यहाँ पे हमें जुडिशियल इंटरवेंशन भी देखने को मिलता है। जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, स्पेशली मेजरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टेट के कंटेक्स्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ये हमेशा नज़र रखे हुए होते हैं हमारी गवर्नमेंट के एक्शंस पे, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे, कि भाई कौन सी नई पॉलिसी ला रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किस प्रकार से नए बिल्स का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें एक्ट बनाया जा रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट के हर एक्शन पे यहाँ पे कोर्ट्स की, जुडिशरी की नज़र होती है। और जैसे ही जुडिशरी को लगता है कि यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी गलत परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पब्लिक के हित में, पब्लिक वेलफेयर में कार्य ना करके खुद के वेलफेयर के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करते हैं, तुरंत डांट फटकार लगा देते हैं गवर्नमेंट को। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा।
और जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसका इंट्रोडक्शन किया और साथ ही साथ वो एक्ट बन गया, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, तो अब वो क्या बन गया है, एक्ट। लेकिन जब वो एक्ट आया तो उससे समाज में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है या फिर लोगों का पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो एक्ट है ये पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, यहाँ पे सोशल इनजस्टिस हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस जो है वो एक्ट क्रिएट कर रहा है, संविधान के किसी प्रावधान को वो एक्ट नहीं मानता है, देन उस कंडीशन में हमारी जुडिशरी के पास ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें मतलब इसे खारिज कर दें। तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन भी हमें देखने को मिल जाता है पीआईएल के अंतर्गत। सिग्निफिकेंस की चलिए बात करते हैं भाई, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं पीआईएल के। देखिए, सोशल जस्टिस, पीआईएल हैज़ इम्प्रूव्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी addressing systematic issues as bonded labor, child labor and prison condition। यहाँ पे PIL के कारण जो सोशल जस्टिस है काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान हो चुका है, सामाजिक तौर पे जो न्याय है लोगों को बहुत आसानी से मिलने लगा है, समाज में जो न्याय का रेट है, जस्टिस की जो संख्या है काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि पीआईएल क्या है, अब कोई भी फाइल कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है जो बंधन हुए करते थे कि भाई जिसका केस है, जिसकी समस्या है, वही उसका जो सोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निदान, आई गेस सोल्यूशन, ठीक है, जो उसका सोल्यूशन है वो प्रदान करे, वही प्राप्त करना चाहे, वही इंसान क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाके उस चीज़ की कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसे जो यहाँ पे टबूज बनाए गए थे, अलग अलग प्रकार के क्राइटेरियाज, लिमिटेशंस बनाई गई थी, उन्हें हटा के पीआईएल ने क्या बोला कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके साथ अन्याय हो रहा है समाज में, अगर किसी को भी लगता है कि किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, इंडिविजुअल के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो कोई भी उस इंसान के हित में, वेलफेयर में पीआईएल को जो है लागू करा सकता है, फाइल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी यानी कि हमारे सोसाइटी के ऐसे सेक्शन जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है या फिर किसी भी प्रकार से लैक करते हैं किसी रिसोर्स को, उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिसे एड्रेस किया गया पीआईएल के द्वारा। बेसिकली पीआईएल से जैसे बॉन्डेड लेबर हुआ, चाइल्ड लेबर हुआ, जहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली लेबरिंग कराई जाती है, उनसे खतरनाक काम कराए जाते हैं, हजार्डस प्लेसेस पे उन्हें रखा जाता है छोटे बच्चों को और उनसे मजदूरी कराई जाती है। साथ ही साथ प्रिजन की जो कंडीशंस होती हैं, जो कैदी होते हैं उनकी जो कंडीशंस, ऐसे कई सारे सोसाइटी के इश्यूज थे जिसके ऊपर पीआईएल के द्वारा काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई और इनका काफ़ी आसानी से हमें समाधान भी देखने को मिला। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, cases like Ganga pollution, MC Mehta versus Union of India brought attention to ecological preservation। अब यहाँ पे हमें environmental protection यानी कि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। इसमें एक काफ़ी फेमस केस हो जाता है गंगा पॉल्यूशन केस, जिसको हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसने कि हमारा एक जो अटेंशन है पूरे देश का, ये पर्यावरण और स्पेशली जो इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन होता है, मतलब हमारे जो संरक्षण होता है पर्यावरण का, और पर्यावरण के साथ के जो और भी चीज़ें होती हैं उनका जो संरक्षण, प्रिजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, उसकी और पूरे ही देश का जो ध्यान था वो अट्रैक्ट किया। यहाँ पे ये चीज़ भी समझ आई कि किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पीआईएल ने बेसिकली क्या किया है, हमारे देश के जो मेजर इश्यूज़ होते हैं, मेजर टॉपिक्स होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से कवर किया और उसमें पॉजिटिव चेंजेस यानी कि एकदम पॉजिटिव बदलाव जो हैं वो लेकर आए हैं। चलिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, PIL fosters a culture of accountability by challenging corruption and inefficiency in public institution। अब यहाँ पे PIL जो है ना, एक तरीके का भरोसा भी जो है ना वो कायम करके रखता है, भरोसा जो है बना के रखता है। कैसे? by challenging corruption and inefficiency in public institution। अब आपको लगता है भाई किसी भी प्रकार के पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे भी आपके देश में करप्शन हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, तो आप तुरंत PIL जो है उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसके कारण PIL के कारण यहाँ पे उस चीज़ के अगेंस्ट में तुरंत एक्शन होता है, तुरंत कार्यवाही जो है वो की जाती है, जिसके कारण एक जो अकाउंटेबिलिटी है, एक जो भरोसा है ना जनरेट होता है सिटीजन्स और इन ऑफिस के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कि हाँ भाई अगर ये किसी प्रकार का गलत कार्य करेंगे तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम इनके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट में हम कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है
लैंडमार्क केसेस की बात करूंगी। अब ये जो PIL है भाई, इसके रिगार्डिंग काफ़ी लैंडमार्क केसेस, मतलब काफ़ी फेमस केसेस जो हैं थोड़े हिस्ट्री में रहे हैं, तो आज हम वो भी देख लेते हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। हालांकि जो इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑलरेडी हम एक क्लास में कवर कर चुके हैं, पर चूंकि हम आज PIL पढ़ रहे हैं तो PIL के रिगार्डिंग भी जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ केसेस एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगे जो आपको वहाँ पे वर्डिक्ट के टाइम पे देखने को नहीं मिले थे, तो यू डोंट हैव टू स्किप दिस पार्ट, आपको ये पार्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। 1979 में यहाँ पे एक केस आता है जो कि PIL का रोल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शो करता है, जिसका नाम है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चलिए समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड इन ह्यूमन प्रिजन कंडीशंस and the right of under trial prisoners, emphasizing speedy justice as a part of fundamental right। अब यहाँ पे जो वर्डिक्ट निकल कर आया वो ये बोला गया है कि भाई यहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके जो बेसिक नीड्स होती थी उन्हें फुलफिल नहीं किया जाता था। बेसिक जो उनका एक वे ऑफ लाइफ होता है, राइट टू लाइफ जो होता है कि भाई स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड यहाँ पे नहीं की जाती थी। बहुत बुरी कंडीशन होती थी प्रिजनर्स की इस टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो बुरी कंडीशन थी उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए कहा कि भाई इन्हें जो एक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। जो कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी किसी का केस कंटिन्यू चल रहा है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, कई बार ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जिनके बारे में श्योरिटी नहीं होती कि भाई हो सकता है वो आगे चल के और PIL अप्लाई करें, हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया तो अब वो कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। इस कंडीशन में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमें जस्टिस जो है उसे थोड़ा स्पीडी करना चाहिए, थोड़ा जल्दी से स्पीड में हमें जस्टिस प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो प्रिजनर्स होते हैं इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे साफ़ पानी हुआ, साफ़ खाना हुआ, बेसिक ह्यूमन कंडीशंस जो होती है ना, वो भी इन्हें मिलना चाहिए, वो भी हमें इन्हें प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इनके फंडामेंटल राइट का अधिकार है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट हो जाता है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रिजनर्स की जो लाइफ थी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक नीड्स थी, उसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में इन्वॉल्व किया गया। बोला गया कि भाई देखिए यहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होते हैं ना, उनके फूड हुआ, वाटर हुआ, और जो एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमें इन्हें प्रदान करने चाहिए। सॉरी। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो यहाँ पे प्रिजनर्स के राइट हैं, प्रिजनर्स के अधिकार हैं, ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है। दूसरा है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। अब ये केस में क्या बोला गया, इट एक्सपांडेड द कंसेप्ट ऑफ PIL बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट एनी कंसर्न सिटीजन कुड फाइल अ केस फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब ये केस इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, 1981 में रहा, क्योंकि इसमें वर्डिक्ट आया कि PIL जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सपांड किया गया, यानी कि बढ़ाया गया। कैसे? इस केस के बाद बोला गया कि भाई कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे PIL फाइल कर सकता है किसी और के रिगार्डिंग। यानी मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे समाज में, मेरे घर के आसपास किसी भी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अब इस केस के बाद मुझे ये परमिशन दे दी गई है, अधिकार दे दिया गया है कि अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल कर सकते हैं क्या, PIL। आराम से आप पब्लिक वेलफेयर के केस में, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के हित में PIL जो है उसे फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड वाला जो केस है हमारा वो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बट फिर से देखते हैं। ये वाला जो केस रहा ना, इसने मेजरली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे फोकस किया। पर्यावरण के जो इश्यूज़ थे, जो परेशानियाँ थी कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, नदियों का जो पानी है उसे पल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, जिससे जो नदियों के अंदर का इकोसिस्टम है, पूरा मछलियाँ हैं और भी जो मछलियाँ हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और भी उनकी जो लाइफ होती है, हम उसे भी बेकार कर रहे हैं। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे ये पूरा ही केस गो थ्रू करता है, पूरे रिवॉल्व करता है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। ये यहाँ पे बोला गया कि गंगा में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके साथ साथ जो दिल्ली में व्हीकलर एमिशन हो रहा है, मतलब जो व्हीकल्स के कारण पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स से निकलने वाला जो कॉन्स्टेंट धुआं, स्मोक होता है, उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैल रहा है।
तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इस केस में बातें कही गई। इस केस को बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग ही डिस्कस किया गया था। Then Vishakha versus State of Rajasthan. It established guidelines to prevent sexual harassment at workplace, demonstrating the power of PIL in addressing social concern. अब ये जो हमारा केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस टाइम पे वुमेंस के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था वर्क प्लेस पे, स्पेशली कई बार वुमेंस को काफ़ी बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपने वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। अलग तरीके से मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट किया जाता है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, महिलाओं को उस चीज़ से सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए नई गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे प्रदान की गई थी। और ये जो पूरा ही केस रहा, इसने PIL की जो पावर थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो शक्तियां थी, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया। किस कंडीशन में? सोशल कंसर्न में, कि भाई यहाँ पे ये पता चला कि हम PIL का इस्तेमाल करके जो सोशल कंसर्न्स हैं, सोसाइटी के जो कंसर्न्स हैं, उसे भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सोसाइटी की जो परेशानियां हैं उसे भी हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। किसके द्वारा? PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस की मैं बात करना चाहूँगी। भाई कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्या है, चलिए देखते हैं। So, while PIL has been transformative tool, it is not free from limitations. भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है, फिर भी इसकी हमें लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। किस प्रकार से? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मिसयूज। फ्रिवलस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटिशंस डाइवर्ट जुडिशियल रिसोर्सेज एंड अंडरमाइन जेन्यून केसेस। देखिए भाई, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल इंटरवेंशन देखने को मिलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न कनेक्टेड होती है, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई केस हो रहा है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल नेता उस केस से इन्वॉल्व है, तो उस केस को क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से PIL का मिसयूज हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण जो जेन्युइन केस होते हैं, जो वैसे लोग जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जल्द से जल्द न्याय पाने की, उनके केसेस को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है। उनके केसेस का जो प्रोसेस होता है, न्याय का जो प्रोसेस होता है, वो समय के साथ और लंबा हो जाता है। तो ये एक तरीके का हमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट या फिर लिमिटेशन बोल सकते हैं, हमें PIL के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओवरबर्डनिंग कोर्ट्स। अ सर्च एंड PIL फाइलिंग ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू द जुडिशरीज वर्कलोड, डिलेइंग जस्टिस इन अदर केसेस। भाई अब जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, उनके पास बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको देखने को मिलेगा। हर कोर्ट में आपको पर डे के बहुत सारे पिटिशंस फाइल होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारा वर्कलोड जो होता है कोर्ट के पास होता है, जिसके कारण हमारा जो जस्टिस का प्रोसेस होता है, न्याय पाने का जो प्रोसेस होता है, वो डिले होता जाता है, बहुत लंबा खिंचता है। आप सभी ने देखा ही होगा अपने आसपास में कि जो भी इंसान का कोर्ट केस होता है, सालों सालों तक कोर्ट केस चलते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो वर्कलोड होता है, कार्यभार होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो जस्टिस पाने का प्रोसेस होता है, न्याय पाने का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी लंबा हो जाता है। Third one is judicial overreach. Concerns about court encroaching into executive and legislative domains, raising debates on separation of power. अब देखिए भाई, कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं उस पर डोमेन्स करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जुडिशरी होती है हमारे यहाँ की, मेजरली सुप्रीम कोर्ट, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कार्यों में भी काफ़ी हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस दिखाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिबेट स्टार्ट हो जाती है सेपरेशन ऑफ पावर पे। सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, लेजिस्लेचर के अपने पावर्स, अपने कार्य हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने पावर्स और अपने कार्य हैं, वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशरी होती है, उनके भी अपने खुद के पावर्स और खुद के ही कार्य हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों में, कार्यों में इंटरफेरेंस दिखाते हैं, जिसके कारण एक काफ़ी गहन डिबेट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग, कि भाई जब तीनों को अलग अलग पावर्स, अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो ये इंटरफेरेंस हमें देखने को क्यों मिल रहा है। आते हैं कंक्लूजन पे। PIL in India reflects the judiciary's proactive approach to ensuring social justice, environmental protection and governance accountability.
अब हमारे देश में जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये इस चीज़ को शो करता है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो न्यायालय हैं, ये क्या इंश्योर करने वाले हैं हमारे लिए, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट का भरोसा भी प्रदान करेंगे। भाई हम भरोसा कर सकते हैं, एक भरोसेमंद सरकार जो है ये हमें प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि यदि आपको और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सही कार्य नहीं कर रही तो फिर हम जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकते ही हैं, हम PIL फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे उस चीज़ के रिगार्डिंग केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली PIL जो है रिफ्लेक्ट करता है इस बात को कि किस प्रकार हमारे यहाँ की जुडिशरी हमें सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साथ ही साथ एक गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को प्रदान करता है। Then it is a powerful instrument for bringing attention to systematic issues and protecting collective rights. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ताकि हम जो सिस्टम के इश्यूज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई इशू है, इसमें हम पूरे देश का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का अटेंशन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हुए, ह्यूमन राइट्स हुए, बेसिक सिविल राइट्स जो होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ however responsible usage of PIL is essential to preserve its efficacy and एफिशिएंसी आएगा आई गेस, हाँ येस, प्रिजर्व इट्स एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट मिसयूज़। अब यहाँ पे बोला गया है कि PIL का हमें तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे जो PIL की एफिशिएंसी है और इसके मिसयूज़ जो हैं उससे बचा सकें अपने आप को। बेसिकली PIL हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, काफ़ी एक बोलना चाहिए पावरफुल टूल हो जाता है, लेकिन हमें इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो पूरा PIL का कंसेप्ट है, इसे काफ़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए, समय आने पे, ज़रूरत आने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि PIL का जो कंसेप्ट है उसका हमारे समाज में किसी भी प्रकार से मिसयूज़ हमें देखने को ना मिले। तो PIL इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, पर कई बार इसका हमें अपने समाज में मिसयूज़ भी देखने को मिलता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। तो उम्मीद करती हूँ कि PIL के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको समझ में आए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ में आए, जो लैंडमार्क केसेस थे वो भी आपने अच्छे से समझे। उम्मीद करती हूँ PIL के रिगार्डिंग जो भी ज़रूरी बातें थी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आई हैं और आपने आज की क्लास को काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। PIL का ओरिजिन कैसे इंडिया में हुआ, PIL किस तरीके से कार्य करती है, PIL का मतलब क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं PIL के बारे में, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सभी हमने आज डिस्कस कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि PIL के रिगार्डिंग जो भी बातें थी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने जो भी रिव्यूज़ हैं, आपको कैसी लगी आज की क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में पता हो, उन्हें भी ज्ञान हो कि भाई हाँ, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो है। कई बार लोगों को PIL पता तो होता है, सुना होता है कि यस PIL करके कुछ तो है, पर PIL का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये उन्हें नहीं पता होता। तो अब आपको पता है एग्जैक्ट मीनिंग, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इस चीज़ को, उन्हें भी बताइए। साथ ही साथ स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग, दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।